गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 3A और B के टॉपिक डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डिविडेंड को DIVIDEND इसको हिंदी में भाज्य बोला जाता है। दूसरा है DIVISOR डिवाइजर, इसको हिंदी में भाजक बोला जाता है। इसके बाद है QUOTIENT, इसको कोसेंट हिंदी में भागफल बोला जाता है। इसके बाद है REMAINDER, इसको रिमाइंडर हिंदी में शेष या शेषफल बोला जाता है। इसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर किसे कहा जाता है। जैसे हम 4 से डिवाइड करना है 151 में, अर्थात 4 से भाग देना है 151 में, जिसमें हम 4 का टेबल 3 बार अगर पढ़ते हैं तो 15 है, 15 से कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 4 बार में हम 4 का टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा। तो 4 का टेबल हम 3 बार पढ़े हैं, 4 3 12, अर्थात 4 3 12। अब यहाँ पर हम लोग 5 में से 3 घटाते हैं तो 1 बचता है, और 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 बचता है, अर्थात कट जाएगा ये। अब यहाँ पर 5 में से 3 घटाने के बाद 2 घटाने के बाद 3 बचा है। अब यहाँ पर 5 के बाद एक अंक 1 बच गया है, तो फिर इसके नीचे उतारते हैं। फिर 4 का टेबल हम पढ़ते हैं कितना बार में, 31 से कम आना चाहिए, अर्थात 4 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे तो 4 7 28 होगा। अगर 4 के टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 31 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 7 बार में 7 चौक 4 7 28 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 में से 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। अब यहाँ पर एक हासिल यहाँ से ले लेंगे, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 8 घटेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे, 0 बचेगा, अर्थात कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 से हम लोग डिवाइड किए हैं, इसलिए इसको डिवाइजर बोला जाएगा। और ये जितने बार में कटता है उसको कोसेंट बोला जाएगा, और जिसमें हम भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोला जाता है। और नीचे जो बच जाएगा यहाँ पर उसको रिमाइंडर अर्थात शेषफल बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम HW के तौर पर देते हैं। फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ए नंबर में है 9 से हमें डिवाइड करना है 2 5 8 में। इसमें से हम एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे सी नंबर एग्जाम्पल है 11 से डिवाइड करना है हमें 6 6 7 7 में, अर्थात 11 से भाग देना है 66 77 में। सबसे पहले हम 11 का टेबल पढ़ेंगे कि कितना बार में 66 आता है। अब यहाँ पर 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 बार में 11 छक 66 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों अंक 6 में से घटाएंगे, कट जाए 0 आ जाएगा। फिर 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा, अर्थात 6 6 कट जाएगा। अब यहाँ पर डिविडेंड जो है, यहाँ पर शेषफल में दोनों कट गया है, लेकिन डिविडेंड में 7 है। तो अब यहाँ पर नीचे हम लोग 7 जब उतारेंगे, अर्थात अगर 1 7 उतारते हैं तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 7 उतारेंगे। तो जब भी डिविडेंड से 2 अंक को उतारा जाता है तो उसमें कोसेंट में एक 0 लिख दिया जाता है। तो अर्थात 7 यहाँ पर उतारे हैं तो कोसेंट में एक 0 लिखा जाएगा। और फिर 11 का पहरा 11 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे कि कितने बार में 77 आता है, अर्थात 11 के पारा पढ़ेंगे, 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 7 77 होगा। यहाँ पर ये 77 पुनः कट जाएगा, अर्थात 7 में से 7 घटेगा, 0 बचेगा, अर्थात ये दोनों कट जाएगा। जिसमें सब कट जाता है उसमें कुछ भी नहीं। यहाँ पर 11 से डिवाइड किए हैं 7 बार में तो 11 7 77, दोनों अंक कट गया है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0, अर्थात सी नंबर क्वेश्चन जो है 11 से भाग देने के बाद इसका रिमाइंडर बचा है 0। तो यहाँ पर किसी किसी में रिमाइंडर कोई अंक भी बच सकता है, या किसी किसी में रिमाइंडर 0 भी बच सकता है। अब इसमें हम HW के तौर पर आप लोग को दिए हैं क्वेश्चन, इसमें से बना करके लाइएगा, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में या
सर का व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं, भेज सकते हैं कि अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आता है या नहीं समझ में आया है। अब यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन है HW के तौर पर, बी है, सी एक बता दिए हैं। इसमें से जितने क्वेश्चन दिया गया है HW में आप लोग बना करके और अपने कॉपी में रखेंगे, और जो भी क्वेश्चन इसमें आप लोग को नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में या सर का व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं, भेज सकते हैं कि हमें यह चीज नहीं समझ में आया है। थैंक यू।